प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। और ये चैप्टर सिर्फ क्लास 10 के लिए ही नहीं, बाद बाकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम स्टेट लेवल का भी, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया है द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू होता है 1/f, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कोई भी लेंस का वो प्रॉपर्टी होता है कि लेंस किसी लाइट को कितना कन्वर्ज कर पाता है या कितना डाइवर्ज कर पाता है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज, उत्तल लेंस की शक्ति होती है पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह का लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। तो इसका पावर कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इनफाइनाइट। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है 1/f। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ तो पावर भी पॉजिटिव होगा, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ तो पावर भी नेगेटिव होगा। तो देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये इस तरह से इसमें लाइट रे जाता है और इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका जो फोकल लेंथ होता है ये राइट साइड में आता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज, अवतल लेंस की शक्ति क्या होता है। कॉन्केव लेंस ऐसा होता है, ये होता है कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस ये इधर से जब रे जाएगा लाइट तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये इधर इसका जो फोकल लेंथ होगा ये नेगेटिव साइड आता है, नेगेटिव में। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव हुआ तो इसका पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है रियर व्यू मिरर इज मेड ऑफ, रियर व्यू मिरर किसका बना होता है। गाड़ी सब में जो मिरर लगता है ड्राइवर को देखने के लिए, रियर व्यू मिरर, उसमें कौन सा मिरर रहता है। तो देखिए उसमें रहता है कॉन्वेक्स मिरर। उसमें कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का मिरर रहता है। कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो बनता है वो छोटा छोटा बनता है, वस्तु का इमेज छोटा छोटा दिखता है, लेकिन ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है। ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ए प्लेन मिरर फॉर्म्स, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, रियल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड इमेज या इनलार्ज्ड इमेज। प्लेन मिरर समतल दर्पण, समतल दर्पण वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, आभासी तथा सीधा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है। तो देखिए ये होता है प्लेन मिरर, इस तरह का प्लेन मिरर होता है। तो इसमें जो लाइट रे जब जाएगा तो जो दो लाइट रे ये मिलेगा इनफाइनाइट में, तो इसलिए इसका जो फोकस दूरी हो जाएगा, मतलब कभी मिलेगा ही नहीं, इसका फोकस दूरी इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। समतल दर्पण का फोकस दूरी इनफाइनाइट। लाइट रे लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन, प्रकाश सबसे तेज चलता है किसमें, तो प्रकाश सबसे तेज चलता है वैक्यूम में, निर्वात में। निर्वात में उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे फास्ट
सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट का वैक्यूम में होता है, जो कि इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओकर्स ड्यू टू, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए इधर एयर है, ये हवा है, इधर है वाटर, तो ये दो अलग अलग मीडियम है। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना रास्ता से ऐसे मुड़ जाती है, अपना रास्ता से वो डेविएट हो जाती है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्यों होता है, अपने रास्ता से ये क्यों मुड़ जाता है, तो ये मुड़ जाता है चेंज इन स्पीड की वजह से, स्पीड का चेंज हो जाना। जैसे एयर था, ये एयर रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है, इसमें लाइट का स्पीड थोड़ा ज़्यादा था, जैसे ही वो वाटर में गया लाइट, उसका स्पीड थोड़ा कम हो गया, तो इधर जाने के बजाय वो इधर नॉर्मल की तरफ झुक गया। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ स्पीड का अलग अलग होने की वजह से। यहाँ पे ज़्यादा स्पीड था, वाटर में स्पीड थोड़ा घट गया, तो इसलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। तो इसका कारण क्या है, चेंज इन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह किधर मुड़ता है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण वायु से, ये वायु है, इधर एयर है, और ये है ग्लास माने कांच, तो ये हवा में जब ऐसे आएगा, हवा से ये हवा से जब ये आएगा तो ऐसे जा रहा था, ये जब ग्लास में प्रवेश करेगा तो इसका स्पीड घट जाएगा, इसका स्पीड घटने से ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, स्पीड घट जाने से नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मायोपिया इज करेक्टेड बाय, मायोपिया इज करेक्टेड बाय, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किस लेंस के द्वारा। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जब कोई व्यक्ति निकट का वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर का वस्तु को नहीं देख पाता है, उस दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कॉनकेव लेंस के द्वारा, कॉनकेव लेंस। उसके बाद देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में एक वस्तु रखा गया है, अवतल दर्पण, इस तरह का जो दर्पण होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण में वस्तु को रखा गया है, ये पोल है, ये पॉइंट पोल है, या ये है फोकस, तो फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पर रखने से प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा प्रतिबिंब। तो देखिए हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है उसका 6 केस था, ये लास्ट वाला केस है, ये लास्ट वाला केस में, इसमें 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, और लास्ट वाला जो केस था उसमें बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ये ऐसे इधर इमेज बनेगा, इधर आभासी सीधा और मैग्नीफाइड बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इमर्जेज, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण। देखिए कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का ये, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सेंटर होता है लेंस का इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो जब कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से पार होती है तो वो कैसे पार होती है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस वो इमर्ज होती है,
या अनडेविएटेड या टुवर्ड्स द फोकस या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो सीधा सीधा निकल जाती है, अनडेविएटेड, बिना विचलन के निकल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण कैसे पार होती है? तो देखिए ये है अवतल दर्पण, इस तरह का अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का ये मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस से जब कोई प्रकाश की किरण से पार होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगा, माने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कैसे परावर्तन होगा इसका? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज्ड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। उत्तल लेंस में, यह है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है समान आकार का प्रतिबिंब? तो देखिए ये केस था जब वस्तु को 2f में रखा जाता है। 2f, इधर f है, इधर है 2f। 2f में जब रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f में ही बनेगा, इस साइड में 2f1 2f2 में बनेगा। तो 2f में ही बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा और समान साइज का बनेगा। तो समान साइज का कहाँ पर रखने से बनेगा? और बनेगा 2f पर रखने से। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है, ए लेंस हैज ए पावर ऑफ +5 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज। एक लेंस का पावर है +5 डायोप्टर, तो इसका फोकल लेंथ बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो पावर होता है, पावर इज इक्वल होता है 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा 1/p। तो 1/ पावर कितना दिया है? पावर दिया है 5। तो ये 1/5 ये मीटर निकलेगा, मीटर में, क्योंकि डायोप्टर ऐसा यूनिट होता है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे मीटर को, तो यहाँ पे हमको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ए पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दिस डिफेक्ट इज नोन एज। कोई व्यक्ति पास की वस्तु को स्पर्श से नहीं देख पाता है, पास की वस्तु को, तो इसको क्या बोलेंगे? इस दोष को क्या बोलेंगे? देखिए कोई वस्तु जब पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, माने दूर की वस्तु को देख पाता है, अगर दूर की वस्तु को देख पाता है तो उसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिए, उल्टा होता है, जिसको देख पाएगा वही उसका दोष होता है। माने दूर का वस्तु, अगर कोई व्यक्ति दूर का वस्तु को देख पाता है तो उसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। अगर निकट का वस्तु को क्लियर देख पाता है तो उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, द पावर ऑफ ए लेंस इज +2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज। इसका पावर दिया हुआ है 2 डायोप्टर, इसका फोकल लेंथ निकलना है। तो फोकल लेंथ इक्वल होता है 1/p। तो 1/2 ये आंसर जो आएगा, आंसर आएगा मीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो इसमें 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है? उत्तल दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है? इट ऑलवेज फॉर्म्स ए रियल इमेज। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण इस तरह का उत्तल दर्पण, ये कभी रियल इमेज नहीं बनाता है, तो ये गलत हो गया। इट ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी
सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सी नंबर देखिए, यह केवल उल्टे प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा तो बनाता ही नहीं है। यह बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा नहीं बनाता है, छोटा बनाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इंक्रीजेज व्हेन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है अगर किसी, ये क्वेश्चन ऐसा हो, यहाँ पे व्हेन की जगह में देन होना चाहिए, देन, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है तब क्या होता है, किसी माध्यम का जब अपवर्तनांक बढ़ता है तो उसमें जो लाइट का स्पीड है वो कम हो जाता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम। तो अपवर्तनांक ज़्यादा तो उसका स्पीड, लाइट का स्पीड उसमें कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, ए स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन ए हाईली enlarged रियल इमेज ऑन ए स्क्रीन यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। देखिए, एक स्टूडेंट है, वो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके इस कॉन्वेक्स लेंस से बड़ा इमेज चाहता है, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, बड़ा इमेज चाहता है, वो भी रियल इमेज। तो वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर एक केस है, अगर हम लोग वस्तु को f तथा 2f के बीच में रखेंगे, f और 2f के बीच में जब रखेंगे तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, इधर उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा ये, तो बिटवीन f एंड 2f इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। f और 2f में जब रखेंगे वस्तु को, ये वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, उसके साथ साथ इमेज बड़ा भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज +20 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, हम लोग जानते हैं जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, r/2 होता है। तो इसमें फोकल लेंथ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 2f। तो 2 इंटू f का वैल्यू कितना दिया है, 20, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये होगा +40, क्योंकि ये +20 है तो +40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। कौन लेंस या दर्पण वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं जो ये वाला होता है, ये कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, ये दोनों इमेज बना सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी। और ये कॉन्वेक्स लेंस भी रियल और वर्चुअल इमेज बना सकता है, दोनों इमेज बना सकता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, प्लेन मिरर नहीं, ये हमेशा वर्चुअल बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स लेंस ये ठीक है, कॉनकेव लेंस नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब व्हील। कांच की पट्टी पर अभिलंबवत गिरने वाली प्रकाश किरण। देखिए, ग्लास स्लैब, ये एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब में जब कोई प्रकाश का किरण लंबवत गिरता है, ऐसे सीधा परपेंडिकुलर, तब क्या होता है, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ नहीं झुकेगा। बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी नहीं होगा। पास विदाउट डेविएशन, जब नॉर्मली हम लोग परपेंडिकुलर जब डालेंगे इसको नॉर्मली, तब ये सीधा पार हो जाएगा। ये आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24,
द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 25, द इमेज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस ऑन ए स्क्रीन इज ऑलवेज। उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए जब भी कोई लेंस या कोई मिरर इमेज बनाता है, अगर उसको हम लोग पर्दे पर उतार सक रहे हो, पर्दे पर अगर उतारने सक रहे उस प्रतिबिंब को, तो वो हमेशा रियल होगा, क्योंकि रियल इमेज को ही हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कैन आल्सो बी रिटन एज। देखिए पावर जो होता है, पावर ऑफ लेंस, उसका यूनिट होता है ऐसा डायोप्टर। तो उसका और एक यूनिट क्या होता है? तो देखिए पावर वाला क्या होता है, 1/f होता है। तो फोकल लेंथ को हम लोग क्या लेते हैं, फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो पावर का क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड। देखिए ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसमें बोला जा रहा है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद, देखिए ये वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर से अगर कोई किरण जाएगा तो ये परावर्तन होने के बाद किधर रिफ्लेक्ट होगा, किधर जाएगा, तो ये सीधा सीधा चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होने से वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका क्या होगा, अलोंग द सेम पाथ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अलोंग द सेम पाथ। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच आई डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए बाइफोकल लेंस। किस दृष्टि दोष को द्विफोकसी लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो देखिए द्विफोकसी लेंस जो होता है, उस लेंस के द्वारा कौन सा दोष को ठीक किया जाता है? तो ये होता है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति का हुआ है, उसको बाइफोकल लेंस पहनना पड़ेगा, बाइफोकल लेंस वाला चश्मा पहनना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन आईज। सामान्य मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स द लीस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। देखिए जब ये एक प्रिज्म है, कांच का बना होता है प्रिज्म, त्रिभुज के शेप का, तो इससे जब व्हाइट लाइट मतलब जिसमें हर तरह का कलर रहता है उसको बोलते हैं व्हाइट लाइट। तो प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होता है तब ये 7 कलर में बंट जाता है, और कुछ कलर कम डेविएट होता है और कुछ कलर ज़्यादा डेविएट होता है, और ये एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कलर सबसे कम विचलित होता है। तो देखिए ये जो रेड होता है ना, रेड जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये सबसे कम विचलित होगा, और सबसे जो लास्ट में वो होगा वायोलेट, वायोलेट सबसे ज़्यादा विचलित होगा। तो सबसे कम विचलित होने वाला कलर कौन सा है, रेड है। क्वेश्चन नंबर 31, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, वो कितना है, वो है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है उसमें लाइट इधर से जाने से इधर आता है, मतलब इसका फोकल लेंथ इधर होता है, तो ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ, तो ये माइनस लग जाएगा, इसमें -15 सेंटीमीटर। और जो वस्तु को रखा गया है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है, 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु का दूरी हम लोग जानते हैं यू लिखते हैं, ये हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि बाएं साइड ही रखा जाता है, तो
30 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए हमको बताना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से, मिरर फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूला में ये 1/v निकालना है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो देखिए 1/f कितना है, 1/f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू -15 और फिर माइनस और 1/u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -30। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -1/15 प्लस 1/30, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब इस कैल्शियम करेंगे तो 30 आएगा, 15 2 या 30 है -2 और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये -1/30 माने 1/v का वैल्यू कितना आया, 1/v का वैल्यू आया -1/30। तो v का वैल्यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो उसका पावर कितना होगा। तो पावर बराबर होता है 1/f। तो 1/25, ये जो निकलेगा ये मीटर में निकलेगा, मैंने मीटर, हाँ 1/25। ये देखिए सेंटीमीटर में दिया है, ये 25 सेंटीमीटर है, सॉरी 25 सेंटीमीटर है। इस 25 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलना है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, इसका फोकल लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर और इसका पावर दिया है डायोप्टर में। डायोप्टर ऐसा यूनिट होता है, इसलिए इसको भी हमको ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा। 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आएगा, 25/100। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। तो 1/25/100 था, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा +4 डायोप्टर, +4, क्योंकि फोकल लेंथ प्लस में था तो पावर भी प्लस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज -5 डायोप्टर। अगर किसी लेंस का पावर है -5 डायोप्टर, तो ये लेंस कैसा लेंस है। देखिए किसी लेंस का अगर पावर माइनस में आ रहा -5, तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ भी जरूर नेगेटिव है। तो इसका फोकल लेंथ, किसी भी लेंस का अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो कौन सा लेंस है। देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इधर बनता है, इधर फोकल लेंथ होता है। लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस उसका ये इधर जाता है, उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का पावर माइनस में आता है। क्वेश्चन नंबर 34, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ कितना, 1.5। If the speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, then speed of light in medium माने ग्लास। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू 1.5 है। तो हमको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माने v का वैल्यू निकालना है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये v इधर चला जाएगा तो v हो जाएगा c/1.5 हो जाएगा। तो c का वैल्यू है 3 × 10⁸ अब बाय v का वैल्यू 1.5। ये 1.5 को काटेंगे 3 से तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35, ए रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन। अगर कॉन्वेक्स लेंस है, अगर वो रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज, तो उसको हम लोग कहाँ पे
प्राप्त कर सकते हैं तो उसको पर्दा में प्राप्त कर सकते हैं। दीवार पर भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सबसे एक्यूरेट जो आंसर होगा स्क्रीन पर, पर्दा पर। A person suffering from myopia can see clearly। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है। देखिए निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट का वस्तु को देख सकता है, केवल पास का वस्तु को देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, the image found by a concave mirror is virtual only when the object is placed। ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, इस तरह का दर्पण अवतल दर्पण, ये आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है? तो ये आभासी प्रतिबिंब तभी बनाता है जब वस्तु को F तथा P के बीच में रखेंगे। एकदम लास्ट वाला केस, ये F और ये P, इसको यहाँ पर जब रखेंगे तभी ये आभासी प्रतिबिंब ऐसा बनाता है, आभासी तथा सीधा। क्वेश्चन नंबर 38, if the object distance is equal to twice the focal length of a convex lens, the image formed will be। यदि वस्तु की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के दोगुने के बराबर हो तो प्रतिबिंब होगा। तो देखिए वस्तु का दूरी जो है वो फोकल लेंस का दोगुना है, माने 2f है, 2f। तो अगर वस्तु को 2f पर रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज भी 2f पर बनेगा। 2f पर जब रखेंगे यहाँ पर 2f पर, इसका इमेज भी 2f पर बनेगा, समान बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following quantities has the same SI unit as the reciprocal of focal length। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल मतलब 1/f, तो 1/f का जैसा यूनिट होता है उसका किसका यूनिट होता है? पावर का होता है, पावर ऑफ लेंस। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फॉर्म्स ए रियल इमेज एट 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, देखिए ये अवतल दर्पण है, इस तरह का अवतल दर्पण होता है, इसका फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव होता है, तो f का वैल्यू कितना है? -10 सेंटीमीटर। और इसका जो इमेज बन रहा है, इमेज वो बन रहा कहाँ पर? इमेज डिस्टेंस को भी लिखते हैं, तो ये बन रहा -20 सेंटीमीटर पर। तो हम लोग को निकालना है वस्तु कहाँ रही, u का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं u का वैल्यू 1/u बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। तो 1/f, f का वैल्यू कितना है? f का वैल्यू है -10, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फिर माइनस 1/v, v का वैल्यू कितना है? -20। तो ये माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे इसके बाद देखिए 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, और 10 2 जा 10 में माइनस था तो -2 होगा, फिर +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/20। ये 1/u का वैल्यू निकल रहा है, तो u का वैल्यू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। -20 माने लेफ्ट साइड में बनेगा, तो ये 20 सेंटीमीटर दूर में रखा जाएगा वस्तु को। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।